सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश में कोरोना के कारण सभी स्कूल और कॉलेज अब 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान स्कूल और कॉलेज प्रशासन आगामी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जरूरी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर के चलते संक्रमण के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और महज 9 दिन में ही एक दिन की संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गई है, जबकि 31 दिसंबर को यह दर 1.17% थी। और इसी बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अब 26 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज यानी शिक्षण संस्थान बंद किए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी जुड़ गए हैं। जी प्रोक्ष, आज एक बड़ा कदम उठाया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, स्कूल कॉलेज 26 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक जितने भी स्कूल है या कॉलेज है वो सभी बंद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, जो दर है इसके बढ़ने की वो काफी तेज से है। 9 दिन के अंदर 9% की दर से ये लगातार कोविड जो है फैल रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है। ऐसे में 26 जनवरी तक सभी जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो बंद रहेंगे। जी, तो यानी अब जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की बात लगातार होने की बात कही गई है, प्रोक्ष अगर कोरोना के मामलों की बात इस वक्त की जाए, 9 गुना तेजी से कहा जा रहा है, ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है अपनी तेजी से, उसको देखते हुए इस तरह के फैसले जो है सरकार की तरफ से लिए गए हैं। लगातार रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ाई गई है, रेड जोन बनाए गए हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, पंचकुला हो, सोनीपत हो, ऐसे जिलों को जहाँ पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं उनको रेड जोन में डाला गया है। और लगातार क्योंकि स्कूल चल रहे थे, स्कूलों की हालांकि छुट्टियां थी, लेकिन उनको छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है कोविड को लेकर। और ऐसे में तमाम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का पहले से ही चल रहा है, जब से कोविड शुरू हुआ तब से ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, ऐसे में ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही 26 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है स्कूलों को, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ है, किस तरीके से बच्चों की सेहत ठीक रहे, ऐसे में ये फैसला लिया गया। और तमाम गाइडलाइंस जो है जारी की गई है कि डबल डोज जिनके पास होगी वो भी पब्लिक प्लेस में निकल सकते हैं। ऐसे में तमाम सरकार की तरफ से हिदायतें लोगों को दी जा रही है और उनसे यही अपील की जा रही है कि मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, और जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकती है उतनी सोशल डिस्टेंसिंग को रखी जाए, ताकि इस जो कोविड है उसको किसी तरीके से रोका जा सके। जी प्रोक्ष, बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, जो एक अभियान चल रहा है, इसमें कितनी गति आई है, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो ड्राइव शुरू हुई है, उसमें बढ़ चढ़कर बच्चे जो है स्कूलों में भी बाहर जा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन है वो लगवा रहे हैं, और माँ बाप भी जो है इसको लेकर उनकी वैक्सीन करवा रहे हैं। ऐसे में लोगों की तरफ से उसके बाद भी जो सरकार है उनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इस उम्र के बच्चे हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आए और वैक्सीन लगवाए। जी, इस पूरे मामले पर जो ये बच्चों को वैक्सीन लगाने का एक बड़ा कदम अब प्रशासन की ओर से उठाया गया है, माता पिता का क्या कहना, अभिभावक क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इसे ले रहे हैं? जी बिल्कुल, अभिभावक की बात करें तो लगातार अभिभावकों की तरफ से यही कहा जा रहा है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो क्योंकि अभिभावक, क्योंकि पहले भी अभिभावक हो या बड़े हो उनको वैक्सीन लग चुकी है, ऐसे में उनकी तरफ से अच्छा ये कदम बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से कि बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि जो एक सुरक्षा चक्र है वो पूरी तरीके से बन जाए बच्चों के लिए, और जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है वैक्सीन लगवाने के बाद। तो ऐसे में अभिभावकों की तरफ से तारीफ भी की जा रही है, और बच्चों की सुरक्षा को देखते अभिभावक जो है काफी खुश भी है कि वैक्सीन जो है बच्चों के लिए आ गई है और बच्चों को लगाई जा रही है। प्रोक्ष, अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू की, तो किस तरह से पालन करवाया जा रहा है? क्या वाकई लोग अब जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि तीसरी लहर ये कही जा रही है और इस तीसरी लहर से पहले भी कई स्वरूप हमने देख लिए हैं, तो लोगों में अभी भी जागरूकता की जरूरत है। क्या कुछ देख पाते हैं आप धरातल पर?
जी बिल्कुल, अगर धरातल की बात करें तो क्योंकि लगातार नाइट कर्फ्यू जब से लगाया गया है तब से यही कोशिश है कि नाइट कर्फ्यू का पालन किया जा सके। ऐसे में तमाम पुलिस कर्मी जो है वो भी तैनात किए जाते हैं। उनकी तरफ से अगर कोई व्यक्ति दिखता है रात को निकलता हुआ तो उनसे गाड़ियां रोक के भी उनसे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कारण है, उनसे कारण पूछा जाता है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और मुस्तैद है कि नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा सके। लेकिन समझने की जरूरत लोगों को है कि कोई जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से जो दर है ऐसे कोविड के फैलने की वो काफी तेज है और ओमिक्रॉन के भी मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है कि कैसे इसे सुरक्षित रखा जा सके। जी। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो किस तरह से अस्पतालों में इस वक्त तमाम स्थिति बनी हुई है? बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन व्यवस्था की बात करें, क्योंकि लगातार जो बयानात आते हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि तमाम जो इंतजाम है वो पूरे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनके इंतजाम पूरी तरीके से मुस्तैद है। और बात ऑक्सीजन की करें तो ऑक्सीजन प्लांट भी जो है पूरी तरीके से चालू हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज उनकी तरफ से भी पीछे मुआयना किया गया था अस्पतालों का, तो उसमें भी यही तय किया गया था कि जो बेड्स है, जो बेड की व्यवस्था है या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से सुचारू है या नहीं। ऐसे में प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों की सुरक्षा के लिए जो है काफी अहम कदम जो है उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों की बात करें या फिर नाइट कर्फ्यू की बात करें या बच्चों को लेकर जिस तरह का फैसला जो है शिक्षा विभाग किया गया है, ऐसे में सरकार जो है पूरी तरीके से काफी चिंता जो है जता रही है। प्रोक्ष चलते चलते एक और सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जो स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला आज जो ट्वीट आया है किया गया है, बच्चों के लिए ये कितना फायदेमंद है? कोरोना के लिहाज से तो है ही, लेकिन अगर पढ़ाई या सर्दी के लिहाज से सोचे तो बच्चों का इस पर क्या कहना है? देखिए फिलहाल अगर बात करें क्योंकि फैसला अभी कुछ देर पहले ही आया है, ऐसे में प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है बच्चों की। लेकिन अगर बात करें कोविड को लेकर तो कोविड को लेकर जरूर ये अहम फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत अहम फैसला माना जा सकता है सरकार का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोक्ष इस तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा में राज्य सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से एक और बड़ा ऐलान, बड़ी जानकारी दी गई है ट्वीट के माध्यम से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लिखा है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल और कॉलेजेस को 26 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई इस दौरान जारी रहेगी। साथ ही साथ केंद्रित होकर स्कूल कॉलेज आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एक साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने का काम ऑनलाइन तरीके से चलता रहेगा। साथ ही साथ कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है।